हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स में कोणों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल कितने प्रकार के हैं देखिए, 1 2 3 4 ऐसे 9 प्रकार मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे शून्य कोण यानी जीरो एंगल। तो जीरो एंगल को समझने से पहले हमें ये जानना है कि एंगल क्या होता है यानी कि कोण क्या होता है। कोण की आकृति से आप सभी परिचित हैं। देखिए ये होती है कोण की आकृति। ये एक न्यून कोण की आकृति मैंने आपके सामने बनाई है, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कोई दो किरणें हैं, जैसे ओ ए और ओ बी मैंने इसको नाम दिया है। तो ये दो किरणें हैं। किरण किसे कहते हैं, अब ये सवाल उठता है। तो किरण एक बिंदु से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। इस प्रकार अगर कोई दो किरणें आपस में इस तरह की आकृति बनाए कि उनके बीच में किसी भी डिग्री का कोई अंश बने तो वो कोण कहलाता है। यानी कि अब शून्य कोण की बात करें तो शून्य कोण को कैसे समझेंगे कि यदि कोई दो किरणें जिनके बीच का झुकाव, ये दोनों देखिए किसी भी अंश पे झुकी हुई हैं, जिनके बीच का झुकाव 0 डिग्री हो या शून्य अंश हो। अगर शून्य कैसे होगा, तो एक दूसरे पे पड़ी रहेंगी। ये हैं तो दो लेकिन इनके बीच में कोई झुकाव नहीं है, तो इसको हम कहेंगे जीरो एंगल। अगला है न्यून कोण। न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। न्यून कोण देखिए मैंने इस चित्र में बनाया है। न्यून कोण यानी कोई भी दो किरणें जिनके बीच का झुकाव 90 डिग्री से कम और 0 से अधिक हो। 90 से कम और 0 से अधिक, यानी कि 90 तो स्ट्रेट हो जाएगा, यहाँ पर एल की आकृति 90 में बनती है। तो देखिए 90 से कम है और 0 से अधिक है, तो इसे हम न्यून कोण कहेंगे। इसके बाद समकोण की बात करें, राइट एंगल। तो देखिए ये चित्र राइट एंगल का है, इसको मैं यहाँ से हटाकर यहाँ भी लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण, इसकी परिभाषा समझिएगा कि यदि कोई दो किरणें जिनके बीच का झुकाव 90 अंश हो तो उसे हम समकोण कहते हैं। इसकी आकृति अंग्रेजी के एल अक्षर के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। आगे है अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण देखिए आपने न्यून कोण समझ लिया, समकोण समझ लिया, तो अधिक कोण इससे आगे पड़ेगा, यानी कि इस तरह की आकृति अधिक कोण की आएगी। देखिए इसको मैंने ओ नाम दिया, ए और बी, यानी ओ ए और ओ बी कोई दो किरणें हैं। दो किरणें हैं वो इस प्रकार की आकृति बनाती हैं, यानी उनके मध्य का झुकाव इतना है कि वो 90 डिग्री से तो अधिक है और 180 डिग्री से कम है। परिभाषा आप लिखते जाइएगा, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम के कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, देखिए ये होता है स्ट्रेट एंगल, यानी कि यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है। कोई दो किरणें कैसे हैं, OA और OB कोई दो किरणें इस प्रकार हैं जिनके बीच का कोई झुकाव नहीं है, यानी वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। एक दूसरे की विपरीत दिशा में है तो वो कितना कोण बनाएंगी, 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। इसको ही हम ऋजु कोण कहेंगे। यानी कि अधिक कोण में देखिए क्या था, समकोण से तो बड़ा और ऋजु कोण से छोटा, तो उसे हम अधिक कोण कह रहे थे। ये था अधिक कोण। और ये हो गया हमारा ऋजु कोण यानी 180 डिग्री का एंगल। स्ट्रेट एंगल है देखिए, क्योंकि ये दोनों किरणें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जल रही हैं। फिर है बृहत कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। बृहत कोण क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। बृहत कोण, अब ये 180 डिग्री आप समझे, देखिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 180 डिग्री समझा। तो बृहत कोण क्या हो जाएगा, ये इस तरह चलेगा। अब देखिए ये किरणें पहले ऐसे जा रही थी, फिर स्ट्रेट हुई, अब एक दूसरे की विपरीत चली गई, यानी कि ये O इधर है, A इधर है और B इधर है, यानी कि ये है बृहत कोण। क्या कहेंगे, बृहत कोण। बृहत कोण की परिभाषा देखिए क्या होगी कि ऐसा कोण जो 180 डिग्री से तो बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। तो 360 डिग्री क्या होता है, 360 डिग्री को हम कहते हैं संपूर्ण कोण, यानी कंप्लीट एंगल। पूरा देखिए ये कंप्लीट पूरा घूमता है तो इसको 360 डिग्री कहेंगे। मतलब यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा तो 360 हो जाएगा। और यहाँ बृहत कोण की बात करें तो ये हो गया 180 डिग्री से तो ज़्यादा
और 360 डिग्री से कम। यानी कि देखिए शून्य कोण में दोनों किरणें एक दूसरे के ऐसे ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर ये पूरी घूम के फिर आएंगी एक दूसरे के ऊपर, तो ये हो जाएगा 360, यानी कि संपूर्ण कोण। बृहद कोण आप समझ लिए। चित्र ध्यान रखिएगा, चित्र अगर याद रह गए तो आपको कोणों के प्रकार रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर है बात संपूरक कोण और पूरक कोण की, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये भी। तो सबसे पहले पूरक कोण को समझिए और फिर संपूरक को समझेंगे। पूरक कोण क्या होता है? कोई भी दो कोण इस प्रकार हैं, देखिए दो कोण इस प्रकार हैं कि इनके बीच का योग, इसको ऐसे समझेंगे, इनके बीच दो कोण बन रहे हैं और दोनों का योग क्या हो रहा है? 90 डिग्री। यानी कि यहाँ x और y लिखूँ तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर 90 डिग्री है, तो आप देखिए बीच में एक कोण मैंने खींच लिया कि अगर ये कोण 40 है तो ये 50 हो जाएगा, तो 50 और 40 क्या हो गया? 90। तो इस प्रकार ये कौन से कोण कहलाएंगे? तो इसको हम कहेंगे पूरक कोण। इसको हम कहेंगे पूरक कोण, यानी कि दो कोण इस प्रकार है जिनका योग 90 डिग्री होता है। अगर समान होंगे तो वो 45-45 के हो सकते हैं, और असमान होंगे तो वो 40 या 50 के हो सकते हैं, या 60 और 30 के हो सकते हैं, या 80 और 10 के भी हो सकते हैं। यानी कि उनका योग 90 डिग्री होना चाहिए किन्हीं दो कोणों का। फिर अंतिम में संपूरक कोण को समझिएगा। संपूरक कोण इससे समझिए, देखिए 180 डिग्री का कोण है, बीच में मैंने एक किरण और निकाल दी, तो ये दो कोण बन गई, ये कोण x, ये कोण y। तो दो कोण इस प्रकार हो जिनका योग 180 डिग्री हो, उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। यानी कि इनका योग 180 डिग्री होगा तो इसे हम संपूरक कोण कहेंगे। तो आपने कोणों के प्रकारों में समझ लिया, न्यून कोण, शून्य कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, बृहद कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण और संपूर्ण कोण। तो ये कोणों के प्रकार थे। एक छोटा सा टॉपिक था समझाने के लिए। आशा करते हो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहिए मेरे साथ मैथ्स में ज़ीरो से हीरो बनने के लिए। धन्यवाद।